हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेकर। एन्जॉय। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सारे लोग जल्दी जल्दी ऑफिस का काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज़ की तरह उस दिन काम ख़त्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की ज़रूरत का कुछ सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें मछली बाज़ार दिखा। वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ देखने और लेने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्होंने सोचा कोई मज़दूर की पत्नी होगी, नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा, यहाँ जंगल में क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ हूँ और सी की सिसकारियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर रहना और सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे सीट में घूंघट ओढ़कर बैठ गई। घूंघट की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी ही राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान चुरा ना ले जाए। पर क्या कहती, इसलिए चुप रही। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सारा सामान उठाकर ले जाओ। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज़ बाहर आई और वह सारा सामान लेकर माँ के पीछे किचन में चली गई। माँ ने उसे जल्दी खाना बनाने की हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। वो वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों को थैले से निकाल ही रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर गुस्से में कहा, यहाँ सब खाना खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था और उसका चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू नीचे खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम तुम्हारा है, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा यहाँ से जाने में ही भलाई है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि
मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना रखना। और वहाँ से निकल गई। माँ अभी तक परेशान ही थी, कभी अपने कमरे कभी बच्चों के कमरे, सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई थी। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत कुछ सोचकर किचन की तरफ दौड़ी। वहाँ पहुंचकर जैसे ही उन्होंने किचन का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनकी हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत किचन में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे किचन में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ हूँ सी सी आवाज़ें गूंज रही थी किचन में। किचन पीछे होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे। चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस डायन की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर करना नहीं चाहती थी। उन्हें पता था आज अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस डायन के कुछ करने से पहले ही उन्होंने चूल्हे तक पहुँच उस चूल्हे में से एक थाल में कोयला भर लिया और उस डायन की तरफ ज़ोर से फेंका। आग से जलने की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी आ रही थी। सारे लोग किचन की तरफ भागे। वो डायन ज़ोर ज़ोर से हूँ की आवाज़ें निकाल रही थी और पूरे किचन में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब सारे लोग किचन में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई और लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई। सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे डायन से हमारा पीछा छूट गया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।